बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो पहला सवाल है उसमें वारिसीन की जो लिस्ट है स्टेप नंबर 1 में एक तो वाइफ है, सिस्टर है और ब्रदर है। तो अगर ये मेंशन नहीं है तो हम इसको जो है रियल सिस्टर ही लेंगे, क्योंकि सिस्टर मैटरनल भी हो सकती है, पैटर्नल भी हो सकती है। तो अगर मेंशन नहीं है किताब के अंदर तो रियल सिस्टर ही लिया जाएगा। वाइफ को हमेशा मिलता है और इसका हिस्सा कुरान में फिक्स्ड है, यानी ये प्राइमरी शेयरर हैं, फिक्स शेयरर हैं। औलाद है नहीं तो वाइफ का जो हिस्सा औलाद की गैर मौजूदगी में होगा वो 1/4 होगा, क्योंकि औलाद होती तो 1/8 होता है। जब कभी भी बेटा या बेटी, बहन या भाई मौजूद होंगे तो उनकी जो कैटेगरी है वो सेकेंडरी हायर की है, रेसिडुअरी की है, यानी वो असबा बी गैरी कहलाएंगे। और इसको कोर्ट की लैंग्वेज में रेसिडुअरी बोलेंगे। और इनको जो मिलेगा वो आर मिलेगा, जो बचा हुआ अमाउंट होगा। स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर जो टोटल शेयर दे दिया गया जेड एफ को, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि टोटल शेयर ऑफ जो जेड एफ है उसमें केवल हमारे पास वाइफ है और वाइफ को 1/2 देकर अलग कर दिया गया। स्टेप नंबर 3 में जो शेयर बचा है, शेयर ऑफ असबा बी गैरी, यानी यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि शेयर लेफ्ट फॉर सिस्टर एंड ब्रदर, यानी आर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो टोटल में से 1/4 को माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 - 1 और ये 3/4 आ जाएगा। इसका बी पॉइंट ये है कि ये 3/4 को जो तकसीम किया जाएगा वो सिस्टर में और ब्रदर में किया जाएगा। तो ब्रदर और सिस्टर की जो रेशियो है, जो निस्बत है, रेशियो बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर, इनका जो रेशियो है वो आपके पास जो सिस्टर है, इसको सिस्टर लिख लेते हैं चूंकि सन ना समझ बैठे कोई। जो सिस्टर है और जो ब्रदर है, इनका रेशियो हो गया 1:2 का, क्योंकि दो हिस्से किसको जाएंगे, ब्रदर को जाएंगे, और एक हिस्सा किसको जाएगा, सिस्टर को जाएगा। इसके तीसरे स्टेप में सी में इनके रेशियो का एडिशन कर देंगे। एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ सिस्टर एंड ब्रदर। तो जो सिस्टर है प्लस जो ब्रदर है, इनके रेशियो को अगर जोड़ लिया जाए, यानी निस्बतों का जो जोड़ होगा वो 3 हो जाएगा। चौथे स्टेप में हम शेयर ऑफ सिस्टर निकालेंगे। तो शेयर ऑफ जब सिस्टर निकालेंगे तो बचा हुआ जो माल है वो 3/4 है, यानी ये वाला। 3/4 के कितने डिवीजन करने हैं, 3 डिवीजन करने हैं, और सिस्टर को एक हिस्सा जाना है, तो 3 से 3 कट जाएगा और सिस्टर का हिस्सा 1/4 आ जाएगा। चौथे ये ई स्टेप के अंदर
जो शेयर ऑफ ब्रदर है, 3/4 टोटल माल है, उसके जो हिस्से किए गए वो 3 किए गए और 2 हिस्से दे दिए जाएंगे ब्रदर को। तो 3 से तो यहाँ से 3 कट जाएगा और 2 दूनी 4, यानी ये 1/, यानी यहाँ पर इसका ये 1/2 जो है भाई को चला जाएगा। अब 1/4 तो कुरान करीम में फिक्स था, ये हमने हिस्से निकाले सिस्टर के और ब्रदर के, तो सारे हिस्से निकल गए। चौथे स्टेप में सबको एक साथ रख दीजिए। तो टोटल शेयर ऑफ टोटल शेयर ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो वाइफ प्लस सिस्टर प्लस ब्रदर, वाइफ का हिस्सा 1/4 है औलाद की गैर मौजूदगी में। सिस्टर का हिस्सा जो कैलकुलेट किया वो भी 1/4 निकल कर आया, और जो ब्रदर का कैलकुलेट किया वो 1/2 निकल कर आ गया। इसका जो एलसीएम होगा 4 हो जाएगा, 1+1+2 यानी 4/4, यानी 4 लाख का कोई प्रॉपर्टी है तो 1 लाख 4 लाख में से वाइफ को चला जाएगा, एक सिस्टर को और 2 ब्रदर ले जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि वारिसिन की लिस्ट में वाइफ है, वाइफ के साथ में डॉटर है और 2 सिस्टर है। तो स्टेप 1 में हम ये लिखेंगे कि वाइफ, डॉटर और 2 जो हैं ये रियल सिस्टर है, अगर मेंशन नहीं है तो वाइफ हमेशा ZF है, जबल फ्रूज है, इसके हिस्से कुरान में फिक्स्ड हैं। औलाद मौजूद है बेटी, औलाद की मौजूदगी में चाहे बेटा हो या बेटी हो, पोता हो या पोती हो, औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा 1/8 हो जाएगा। बेटी अगर अकेली है तो वो फिक्स शेयरर होती है, प्राइमरी हायर होती है, जबल फरूज होती है। इसका हिस्सा कुरान करीम में आयत नंबर 11 में सूरह निसा की मौजूद है कि इसका हिस्सा 1/2 है। वाइफ के हिस्से के बारे में आयत नंबर 12 के अंदर मौजूद है। रियल सिस्टर जब बेटी के साथ में हो या पोती के साथ में हो तो इसको बचा हुआ माल मिलता है, यानी ये सेकेंडरी हायर रेसिडुअरी में आ जाती है। लेकिन अगर ये अकेली हो, बेटी अगर ना होती और रियल सिस्टर होती तो ये प्राइमरी हायर में होती। ये असबा माँ गैरी की कैटेगरी में आएगी। बी गैरी की जो कैटेगरी है वो मर्दों के साथ है, और माँ गैरी की जो कैटेगरी है वो रियल सिस्टर, अगर यहाँ पे रियल की जगह पैटर्नल सिस्टर होती तो वो भी माँ गैरी होती, उसको भी बचा हुआ मिलेगा। इसके बारे में कुरान में तो नहीं है, बट इसमें हदीस में मौजूद है सही बुखारी के अंदर कि अगर बेटी के साथ में सगी बहन हो या पोती के साथ में सगी बहन हो तो रियल सिस्टर को बचा हुआ अमाउंट मिलेगा। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF, डबल फरूज के कुल हिस्से यहाँ जो दिए गए हैं वो वाइफ है प्लस डॉटर है। वाइफ का 1/8 है, डॉटर का 1/2 है। 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 हो गया और 2 चौकाट 4 आ जाएगा, यानी 5/8 आ गया। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा माँ गैरी,
यानी किसका शेयर है? जो रियल सिस्टर का है। यानी हम ये लिख सकते हैं शेयर लेफ्ट बचा है फॉर टू रियल सिस्टर्स के लिए, यानी R बराबर 1-5/8। तो 8 इसका एल्शियम हो गया, 8-5 यानी 3/8। तो दो बहनों का ये निकला, इसलिए जो है ईच रियल सिस्टर का जो हिस्सा हो जाएगा वो 3/8 गुणा 1/2, यानी 3/16 हर एक रियल सिस्टर का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि दो सिस्टरों का 3/8 है। अब चौथे स्टेप में यानी फाइनल स्टेप में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल inheritors, all inheritors, wife plus daughter plus real sister plus real sister। वाइफ को 1/8 मिल गया औलाद की मौजूदगी में, बेटी को 1/2 मिल गया। रियल सिस्टर का जो वैल्यू हमने निकाला, वो रियल सिस्टर की वैल्यू क्या आई? 3/16। तो 3/16 और 3/16, एल्शियम जो है 16 आ जाएगा। 8 दूनी 16 और 2 8 16 और 16 × 16 3 और 3, तो 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16। यानी अगर 16 लाख की प्रॉपर्टी हो तो उसमें से 2 लाख वाइफ को जाएंगे, 8 लाख बेटी को, 3 लाख सगी बहन को एक को, और 3 लाख दूसरे को जाएंगे। कोई सवाल है? आगे चला जाए। क्लियर है? हाँ क्लियर। चलिए रहने दीजिए, आज इतना ही, 10 बज गया। बस एक सवाल और ले लेते हैं, तीसरा। सवाल नंबर 33 में वाइफ डॉटर सन और सिस्टर है। तो यहाँ पर पहले स्टेप में वारिसीन में वाइफ है, डॉटर है, सन है और सिस्टर है, यानी रियल सिस्टर है अगर मेंशन नहीं है तो वाइफ को औलाद की मौजूदगी में 1/8 मिलेगा। बेटा और बेटी जब मौजूद हैं तो उनकी कैटेगरी असबा बी नफसी, असबा बी गैरी होती है, ये सेकेंडरी हायर होते हैं, रेसिडुअरी होते हैं, बचा हुआ मिलेगा, यानी इनको आर मिलेगा। और औलाद की मौजूदगी में अगर बेटा मौजूद है, पीछे अभी आपने देखा कि अगर बेटी मौजूद थी तो सगी बहन को जा रहा था, लेकिन अगर बेटा साथ में आ गया तो इसका कोई हिस्सा नहीं है, नो शेयर ड्यू टू सन्स, बेटे की होने की वजह से कोई हिस्सा नहीं है। दूसरा चीज यहाँ देखें, यहाँ बेटी को 1/2 मिल रहा था जब वो अकेली थी, तो वो प्राइमरी हायर थी। लेकिन जब बेटा और बेटी हो जाता है तो बेटी भी प्राइमरी हायर नहीं रहती, वो सेकेंडरी हायर में ट्रांसफर हो जाती है, वो बेटे के साथ मिलकर पाती है। तो स्टेप नंबर 2 में जो टोटल शेयर ऑफ ZF हुआ, उसमें केवल एक ही है वाइफ, यानी जिसको 1/8 मिल रहा है। और तीसरे स्टेप में शेयर ऑफ असबा बी
वेरी। इसके पहले स्टेप में शेयर कितना बचा है, शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर, यानी आर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं टोटल में से 1/8, यानी ये 8 हो गया, 8 माइनस 1 यानी ये 7/8 हो गया। जो 7/8 है वो बेटा और बेटी में जाएगा। तो बेटा और बेटी में जो रेशियो है, निस्बत है, रेशियो बिटवीन सन एंड डॉटर, तो S:D बराबर 2:1, ये इनकी निस्बत है 2:1 की। तीसरे स्टेप में एडिशन ऑफ ratios of son and daughter, तो S + B = 2 + 1 = 3। चौथे स्टेप में शेयर ऑफ सन बराबर हो गया, बचा हुआ माल कितना है 7/8, चूंकि 8/8 बीवी को चला गया औलाद की मौजूदगी में। जो 7/8 माल बचा उसके कितने टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े होंगे और 2 टुकड़े बेटे को जाएंगे। यानी इस 2 से अगर हम कट करते हैं 8 को, 2 चौक 8, तो ये 7/12 किसको चला गया, सन को। और अब हम इसकी बात करेंगे शेयर ऑफ डॉटर। 7/8 बचा हुआ माल है, 3 हिस्से किए, 1 हिस्सा बेटी को गया, तो 7/24 आ गया। स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के जो हिस्से हैं मेंशन कर देंगे। वाइफ प्लस डॉटर सन, वाइफ प्लस सन प्लस डॉटर, वाइफ का 1/8 और सन है, सन का 7/12 और जो डॉटर है उसका 7/24। तो एलसीएम जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। 8 या 24, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14 और ये आ गया। तो 7 और 3 10 और 14 24/24। तो अगर 24 लाख की प्रॉपर्टी हो तो 3 लाख वाइफ को जा रहा है, 14 लाख उसके बेटे को, 7 लाख उसकी बेटी को जा रहा है। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, आई थिंक इतने काफी हैं आज के लिए। जी। दानिश भाई कोई सवाल है, आप लेट आए हैं। दानिश अब वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। चलिए, वीडियो कल अपलोड कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।